हे, फैक्टिसिटी हियर। मंडे रोस्ट के इस साइड सबसे फियरलेस और करेजियस ग्रैंडपा से मिले। सो कॉल्ड ग्रैंडपा गैंग ने अप्रैल 2015 में इंग्लिश हिस्ट्री की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया। 4 लोगों के ग्रुप ने लंदन के वर्ल्ड फेमस हैटन गार्डन में एक सेफ्टी डिपॉजिट बिल्डिंग को लूट लिया, जो अपने ज्वेलरी और डायमंड स्टोर्स के लिए जाना जाता है। गैंग 14 मिलियन पाउंड्स मूल्य के डायमंड्स, ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हो गए। लेकिन चलो, बहुत एक्साइटेड ना हो। यह एवरेज ग्रैंडपा नहीं है जो बिंगो गेम में बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए और एक ग्रैंड चोरी की योजना बनाने का फैसला किया। आउट ऑफ द ब्लू, गैंग का हर एक मेंबर अनुभवी क्रिमिनल था, जिसके बीच आर्म रॉबरीज की लंबी लिस्ट थी। हे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ साथ रिटायरमेंट बढ़ रही है। आप उन्हें अभी तक इसे ना लटकाए रखने के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। इस मुद्दे का रिंग लीडर और मास्टरमाइंड बेसिल कोडनेम वाला एक शख्स है। पूरा ग्रुप ओरिजिनली मिस्टर पिंक कोडनेम पर सेटल हो गया था, लेकिन उसमें नाम जैसा कुछ भी नहीं था। ग्रुप के बाकी मेंबर्स मिस्टर जिंजर, मिस्टर स्ट्रॉन्ग, मिस्टर मोंटाना, द जेंट, द टॉल मैन एंड द ओल्ड मैन के निकनेम से जानते थे। यह एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, प्रोग्रेसिंग और डेयरिंग प्लान था, जिसे लंदन के एक पब में ग्रैंडपास ने सोचा था। इट्स लाइक एक मूवी की कास्ट 30 साल बाद मूवी के रीयूनियन के लिए आए हो। ग्रुप में सबसे छोटा 48 साल का था, जबकि बाकी 50s, 60s और 70s में थे। 76 पर सबसे ओल्डेस्ट रिंग लीडर ब्रायन रीडर। बेहतर अभी तक ब्रायन रीडर ने एक्चुअली क्राइम स्पॉट पर जाने के लिए अपनी सीनियर सिटीजन बस पास का उपयोग किया। आपको एक सज्जनों के फर्मनेस और डिटर्मिनेशन की प्रशंसा करनी होगी। यह माना जाता है कि चोरों की प्लानिंग में 11 मैन शामिल थे, लेकिन एक्चुअली केवल 4 लोगों ने चोरी को अंजाम दिया। ऑल्सो वे 4 लोग के ग्रुप में सबसे बड़े और एक्सपीरियंस थे। तो सवाल आता है कि उन्होंने ये सब कैसे किया। वेल, यहाँ कोई स्मॉल स्टेप नहीं थी। ब्रेव और करेजियस प्लान बनाने में 3 साल लगे थे। शुरू करने के लिए चोरी ईस्टर के लंबे वीकेंड ब्रिटेन में 4 दिन की छुट्टी पर होने के लिए पूरी तरह से टाइम्ड थी। इसने उन्हें चोरी करने के लिए पूरे 4 दिन का समय दिया। जब उन्हें पता चला कि सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस को कोई भी सिक्योरिटी टीम गार्ड नहीं करेगी, द मेन मैन बेसिल, जिसकी आइडेंटिटी अभी भी अननोन है, एक इनसाइडर था, जिसके बारे में पुलिस का मानना है कि रॉबरी होने से पहले कुछ महीनों या वर्षों तक या तो हैटन गार्डन लिमिटेड में काम करता था या उसके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस थे। 4 लोग गार्बेज कलेक्टर के वेश में बिल्डिंग के पास पहुंचे और व्हील वाले गार्बेज बिन्स को ले जा रहे थे। गार्बेज बिन्स का ऑफ कोर्स डबल यूज किया, क्योंकि उनका उपयोग चोरी के सामान को बाद में बिल्डिंग से बाहर ले जाने के लिए भी किया जाता था। और फिर गैंग ने तब लेफ्ट शाफ्ट के थ्रू बिल्डिंग में एंटर करने के लिए बेसिल के इनसाइडर नॉलेज का उपयोग किया। फिर वे बेसमेंट में चढ़ गए और एक इंडस्ट्रियल डायमंड टिप्ड पावर ड्रिल का उपयोग करके अंडरग्राउंड वॉल्ट यानी तिजोरी की मोटी कंक्रीट दीवार को ड्रिल किया, और फिर उन्होंने तिजोरी लूट ली। नहीं, बिल्कुल नहीं। याद रखें, यह एक सोफिस्टिकेटेड एल्डरली जेंटलमैन का शरारत था। यह एक स्मैश और ग्रैब वाली चोरी नहीं थी। वह सर्टेनली इस कैटेगरी में नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपना स्वीट टाइम लिया। पूरे दिन की ड्रिलिंग के बाद बहुत एग्जॉस्टेड थे और कैरी ऑन नहीं कर पाए। तिजोरी के अंदर एक मेटल कैबिनेट ने उनके रास्ते में रुकावट लाई। इसे वे शिफ्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वे सभी एक कॉफी और क्रॉसवर्ड शायद के लिए घर चले गए। फिर अगले दिन लॉर्ड आए, तिजोरी में एंटर किया और 73 डिपॉजिट बॉक्सेस चुरा लिया, जिसमें 14 मिलियन पाउंड्स वर्थ के फाइन जेमस्टोन्स और लग्जरी गुड्स थे।
रॉबरी के पहले दिन के दौरान डेरिंग गोल्ड जेंट्स ने एक्चुअली अलार्म ट्रिगर किया तो श्योरली गेम ओवर हो गया था। नहीं, सिक्योरिटी गार्ड्स आई लेकिन डिक्लेयर किया कि वह फॉल्स अलार्म था और चले गए। हालांकि ये एक प्रॉपर ओल्ड स्कूल शरारत था। पुलिस द्वारा ट्रैक किए जाने से बचने के लिए ग्रुप ने कम्युनिकेशंस के लिए वॉकी टॉकीज का इस्तेमाल किया। आपने उन्हें बर्नर्स और फैंसी इंटरनेट वीपीएन्स का उपयोग करते हुए नहीं पाया। तो पुराने जमाने के इस झुंड का क्या हुआ? वेल, गैंग पास्ट में कई रॉबरी से बच गए रहेंगे, लेकिन उनके ओल्ड एज ने उन्हें पकड़ लिया होगा क्योंकि उनने कुछ क्लूज छोड़े और अंततः रॉबरी में शामिल एक आदमी को छोड़कर सभी को अरेस्ट कर लिया। पुलिस डिटेक्टिव्स के सबसे बड़े क्लूज में से एक यह था कि ग्रुप का मेंबर डेनियल जोन्स ने क्राइम सीन से 15 माइल्स दूर ट्विकेनहैम में एक स्पेशलिस्ट हार्डवेयर की शॉप में हाइड्रोलिक पंप खरीदा था, लेकिन मूर्ख बदमाश ने जाकर अपना असली नाम और पता सेल्स असिस्टेंट को दे दिया। पूरी तरह से ग्रुप सभी न्यू टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स के साथ प्रैक्टिस के बाहर हो सकते हैं जो पुलिस अब क्रिमिनल्स को ट्रैक करने के लिए उपयोग करती है। वे डेफिनेटली इस सब पर ब्रश करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि पुलिस को आदमियों के अपार्टमेंट में फॉरेंसिक ऑफ डमीज नाम की एक बुक मिली थी। तो वह कौन था जो भाग गया? यह ऑफ कोर्स वही जो इनफेमस, इनक्रेडिबल, इन सब के दिल में मेन मैन था, बेजिल। जबकि उसके सभी साथी आज तक जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। पुलिस को अभी भी बेजिल के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वे जानते हैं कि वह जहां भी है उसके पास एक अच्छा 10 मिलियन पाउंड्स का डायमंड है। रूमर्स यह भी है कि उसने अपनी वाइफ सिबिल के साथ तुर्की में एक होटल शुरू करने के लिए अपने न्यू वेल्थ का इस्तेमाल किया। आई गेस हम कभी नहीं जान पाएंगे कि वह कहाँ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।